नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, ऐसा मेरे को उम्मीद है साथियों। आज हम लोग करेंगे या मैथ का आपका 5वां लेक्चर होगा। इसमें हम लोग आज 8.1 का 8वां से 8 प्रश्न से लेकर पूरा ख़त्म करेंगे। ठीक है साथियों। तो जो भी मेरे साथी चैनल पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर, लाइक कर, शेयर कर साथियों। ठीक है, चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। तो हम लोगों का 7 नंबर सवाल हो चुका था चौथे लेक्चर में। आज हम लोगों का 5वां लेक्चर है। ठीक है, मैथ का। प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर कहाँ से करेंगे हम लोग? 8 नंबर से। 7 हम लोग कर चुके थे। ठीक है, दिया है, कर है कि यदि 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 3 कोट ए बराबर कितना है? 4 है। ठीक, तो जांच कीजिए। तो जांच कीजिए। थोड़ा लाइट चली गई। लाइट चली गई साथियों। चलो, दिखाई देगा तब वो आपको। हम लोगों की पढ़ाई में बाधा नहीं बन, बिजली हम लोगों की बाधा में नहीं बन सकती पढ़ाई में। ठीक है। जब जीत के जुनून हो तो कोई भी बाधा आपको जीतने से रोक नहीं सकता। ठीक। 10 स्क्वायर ए ये दिया है। हाँ, बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। क्या करना है? कहाँ गया जी? हाँ, है या नहीं? क्लियर? यहीं दिया सर। दिया है कि यदि 3 कोट ए बराबर 4 दिया है तो जांच कीजिए कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर दिया है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, है या नहीं। मन बराबर है, पूछ रहा है कि यह बराबर है कि नहीं है। ठीक है, चलते हम बनाते हैं। तो पहले आप लिखेंगे इस तरह, लिखेंगे 8 नंबर सोल्यूशन। ठीक है, इस तरह। क्लियर? क्लियर। क्या दिया है तो लिखेंगे यहाँ पर, दिया है, क्या दिया है? तो दिया है हम लोगों को 3 कोट ए बराबर 4 दिया। ठीक है, 4 दिया। 4 देखिए, इधर गुणा में है, 3 क्या है? गुणा में, या जाएगा क्या हो जाएगा? भागा में। तो क्या हो जाएगा? कोट ए बराबर 4 बटा में 3। अब देखो, कोट का जो सूत्र होता है, कोट का सूत्र होता है वह बी बटा में पी होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा किसका मान निकला? यहाँ से बी का मान निकल गया 4, पी का मान निकल गया 3। मतलब एच का मान हमें ज्ञात करना। ठीक है, तो लगाएंगे सूत्र पाइथागोरस, पैथा लिखेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से।
क्लियर। सूत्र लिखेंगे एच रूट में पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सूत्र होता है। क्लियर क्लियर। अब यहाँ पर एच, अब देखो रूट पी का मान करना है 3, 3 का क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा। ठीक है। अब दिया बी का क्या हो जाएगा वर्ग, 4 दिया है बी तो वह देखो 3 का वर्ग कितना होता है 9, 4 का वर्ग 16 और 9 और 16 कितना होता है 25। 25 किसका वर्ग होता है तो आपका 5 का। तो एच का मान कितना आ गया 5 आ गया। ठीक है, एच का मान 5 आ गया। तो अब लिखेंगे नाम, नाम मतलब अब चल रहा है हमको एलसीएम से, लिखेंगे यहाँ एल राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड है इस चलना है एल से, फिर चलना है राइट से। ठीक है। देखो कितना दिया है एल एच से 1 दिया है tan स्क्वायर ए। क्लियर। 1 प्लस tan स्क्वायर ए दिया है। क्लियर। अब देखो यहाँ पर देखो देखो यह tan का सूत्र क्या होता है 1, tan का सूत्र होता है p बटा में b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। tan बटा का होता है p बटा में b होता है तो ये हो जाएगा p बटा में b का होल स्क्वायर। अब देखो इसी तरह का p बटा में b का स्क्वायर, ये हो गया हमारा। अब देखो अब मान रखना है और मान रखना p का मान कितना दिया है, p का मान यहाँ पर देखो p का मान 3 दिया है तो 3 के हो गया। फिर एच b का मान कितना है 4 दिया है तो इसका क्या हो जाएगा हमारा वर्ग। ठीक है। क्लियर। अब देखो प्लस हो गया। अब हमें क्या चाहिए अब हमें इसी को फिर कर देना है इस तरह, क्योंकि p बटा में b है। अब देखो यहाँ से 1 9 हो जाएगा, यहाँ से 16 हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा प्लस यहाँ से 9 बटा में 16। क्लियर क्लियर। अगर इसे हम तोड़ें तो कितना हो जाएगा देखो इस 16 हो जाएगा, 16 बटा में 9 कितना होगा 16, ये हो जाएगा आपका 16 प्लस 9 बटा में 16, 16 16 खत्म। अब दो कितना बचा 9, 16 में से 9 घटा कितना बचेगा आपका 7 बचेगा। कितना 7, 7 बचेगा ना, हाँ 7 बचेगा। और 9 से कितना 25 होता है तो कितना आ गया आपका 7 बटा में 25 आ गया। ये आपका एल एच से आया, क्या है एल एच यह से आया। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड आया। अब हमें निकालेंगे राइट हैंड साइड, इसे हम प्रूफ करेंगे। ठीक है। तो हमारा 725 आया है। ठीक है। अब यहाँ से इसे मिटकाते हैं, आप इसे नोट कर लेंगे, मेरे पास जगह नहीं है तो आपको मिटका देता हूँ। ठीक है। आपको एक अगर ध्यान से आप देखेंगे तो आपको कोई क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा साथियों। ठीक है। तो हम चलेंगे राइट हैंड साइड से। ठीक है, आर एच से। ठीक है। तो दिया क्या हमारा कोस स्क्वायर ए दिया है माइनस साइन स्क्वायर ए दिया है ना। अब देखो कोस का हमारा सूत्र होता है, क्या होता है कोस को होता है बी बटा में एच, बी बटा में एच स्क्वायर। साइन का क्या होता है हमारा, साइन का होता है पी बटा में एच स्क्वायर। देखो बी का मान कितना दिया हमारा यहाँ पर बी का मान दिया था आपका, बी का मान 4 दिया था, पी का मान दिया था आपका 3, एच का मान 5। ठीक है। हाँ, तो यहाँ रखेंगे मान, यहाँ मान रखेंगे बी का मान कितना 4, पी का मान 3, अरे सॉरी पी थोड़ा एच में है, एच का मान कितना 5 रखेंगे स्क्वायर माइनस यहाँ पी का मान कितना है, पी का मान 3, एच का मान 5 स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर 4 का उसका कितना है 16, 5 का वर्ग 25 माइनस 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25। अब इसका हम निकालेंगे भिन्न घटा। ठीक है।
तो देखो 25 का होगा 25, एलसीएम निकाल लेता। अब देखो पहले के क्या हो 16 माइनस 9, 16 में से 9 कितना 7 बटा में 25 आ गया। तो हमें क्या पता चला, देखो ये हमारा आ गया 7 बटा में 25, मतलब हमारा ये हमारा आंसर हुआ। आंसर में क्या हुआ, आंसर हो गया कि मतलब हम प्रूफ कर दिए कि हमारा जो LHS है वो किसके RHS के बराबर है। ठीक है, यही आपको प्रूफ करना था। ठीक है, प्रूफ, ठीक है, यही आपको प्रूफ करना था। क्लियर क्लियर। बना दिए। चलो अब हम इसे मिटकाते हैं। अब हम क्या करें, 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, फिर भी नहीं आया होगा आप फिर से कोशिश करेंगे, कमेंट करेंगे, मैं ज़रूर बताऊंगा दोबारा अगले क्लास में। ठीक है, आप अगर इस वीडियो को देखते हैं ध्यान से तो आपको मैथ में कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। दिया है, कह रहा है कि त्रिभुज ABC में ABC में जिसका कोण कह रहा है कि जिसका कोण दिया है जिसका कोण B क्या है, समकोण है, समकोण। इस तरह का सवाल हम बना चुके हैं, वो आपका पहला ही सवाल था। ठीक है, समकोण है। ठीक है, समकोण है। यदि tan A बराबर क्या चीज, tan A बराबर दिया है 1 बटा में √3, 1 बटा में √3। ठीक है, तो निम्नलिखित में के मान ज्ञात करें। ठीक है, तो निम्नलिखित की मान ज्ञात करें, कि मान ज्ञात करें कीजिए। ठीक है, देखो ये आपका tan दिया है, tan का मान दिया है आपको, tan के अलावा 5 जितने बच गया 5 का मान भी निकालना है। ठीक है साथियों, जिसे हम कहते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, उसका भी मान आपको निकालना है। क्लियर। ओ तेरी नहीं जी, दिया है इसमें दिया सवाल दिया है, रुक जा, इसमें सवाल दिया है आपका A में दिया है, इसमें sin A इंटू cos C प्लस cos A और इंटू sin C ये दिया है। ठीक है, दूसरा में आपका दिया है, cos A इंटू cos C। ठीक है, और दिया है माइनस sin A sin C। क्लियर। इस तरह आपका सवाल दिया है। ठीक है, तो हम लोग बनाएंगे, अच्छी तरह से बनाएंगे। ठीक है, देखो पहले लिखेगा 9वां सोल्यूशन इस तरह। ठीक है, इस तरह लिखेंगे। क्या दिया है, लिख लो भैया, क्या दिया है, दिया है हमको tan A बराबर में 1 बटा में √3 दिया। ठीक है, जो tan का सूत्र होता है आपका वो होता है P बटा में B होता है। क्लियर, P बटा में B। तो P का मान हमारा कितना हो गया, 1 हो गया। B का मान कितना हो गया हमारा √3। H का मान हमें ज्ञात करना है, तो यहाँ आप सूत्र लाएंगे पाइथागोरस प्रमेय से। क्लियर, तो इसका सूत्र हो जाएगा H का
एच बराबर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर मान रखेंगे, अब यहाँ पर मान रखेंगे, यहाँ पर मान रखेंगे। क्लियर, देखो यहाँ पर मान p का क्या दिया है 1, तो 1 का वर्ग हो जाएगा। ठीक, b का क्या दिया 3, रूट 3 दिया, तो इसका क्या जाएगा रूट। अब देखो ध्यान से, जो आपका एक का वर्ग कहता है 1 होता है। ठीक है, 1 का वर्ग 1 होता है, और आपका रूट 3 का वर्ग होता है, तो यह 3 रूट कट जाता है, 2 स्क्वायर और रूट कट जाता है। देखो 3 गुणे 3 ऐसे होगा, 3 गुणे 3 हो जाएगा ना, तो ये आपका रूट कैंसिल हो जाता है। कितना हो जाएगा आपका, देखो ये हो जाएगा 9 हो जाएगा, 3 रूट 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9। देखो कैसे होगा, देखो रूट के अंदर 3 गुणे 3 हो गया, कितना हो जाएगा 9, और 9 का वर्ग कितना होता है 3। ठीक है, तो हम इतना कहाँ लंबा लिखें, एक के बार डेक कर देते हैं, रूट खत्म कर देते हैं, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा ना। हाँ, और 3 एक कितना होता है 4, कितना होता है 4, और 4 किसका वर्ग है 2 का वर्ग है, तो एच का मान कितना आ गया हमारा 2 आ गया। एच का मान कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, एच का मान कितना आ गया 2 आ गया। क्लियर, एच का मान कितना आ गया आपका 2 आ गया। ठीक है, अब हमें ज्ञात करना पहला वाला, तो लिखेंगे नाउ, नाउ मतलब अब, नाउ मतलब अब हम यहाँ क्या ज्ञात करेंगे। पहला दिया आपका साइन ए इंटू कोस सी प्लस कोस ए इंटू साइन सी, पहले वाला का मैं यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अब देखो साइन का जो सूत्र होता है, साइन थीटा कहाँ होता है पी बटा में एच, या इंटू से गुणक देंगे। कोस का होता है बी बटा में एच। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे। ठीक, अब देखो, अब यहाँ पर कोस ए का मान, कोस थीटा क्या होता है आपका, कोस थीटा का होता है बी बटा में एच गुणे साइन क्या होता है पी बटा में एच। क्लियर, क्लियर हो, अब यहाँ से क्लियर हो गया। क्लियर, अब यहाँ पर थोड़ा देखना, अब यहाँ पर थोड़ा देखना, यहाँ पर थोड़ा देखना, देखो अब यहाँ पर थोड़ा देखना, ध्यान से देखना साथियों। यहाँ पर आपको, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तभी आपको होगा मान। देखो जब आपका ए रहे क्या, हाँ ए है क्या, ए न्यून कोण है क्या आपका, जब ए न्यून कोण है, आपका न्यून ए कोण है, आपका दिया है बी आपका क्या है सम कोण, या बी कभी नहीं टच सकता, बी इंजे रहेगा, ये हिल नहीं सकता तन को, एक सब मना के दिया गया कि भाई तू ऊंजे रहना, तो ऐसा हटना मत। ठीक है, तो बी आपका समकोण है, या कभी नहीं हिलेगा। ठीक है, यहाँ पर दिया है साइन ए, तो हम अगर ए को क्या करें न्यून कोण माने, क्या करें ए को न्यून कोण, तो न्यून कोण के जो सामने वाला भुजा होता है आपका क्या होता है लंब, क्या होता है लंब, और लंब को पी से, लंब को पी से। क्लियर, यहाँ पे लिख लेना कि जब न्यून कोण ए हो, जब न्यून कोण ए हो, जब ठीक है, जब न्यून कोण ए हो तब क्या होगा, ये हो जाएगा पी, आई हो जाएगा बी, ये हो जाएगा एच। एच कैसे होगा, देखो ये समकोण के सामने भुजा क्या होता है कर्ण, कर्ण को सूचित करते हैं एच। ठीक है, ये आपका हो गया। अब यहाँ पर देखो पी का मान कितना दिया है, पी का मान 1 दिया है, तो यहाँ आप 1 रखेंगे। ठीक है, 1 रखेंगे। क्लियर, अब देखो बी का मान कितना दिया है, बी का मान कितना दिया आपका √3। क्लियर, एच का मान कितना दिया है, एच का मान 2 दिया, तो 2 यहाँ पर नहीं दिया। क्लियर, अब देखो, अब यहाँ पर देखा ना, अब देखो, अब यहाँ पर जब न्यून कोण क्या, न्यून कोण सी हो, जब न्यून कोण सी हो, देखो न्यून कोण जैसे होगा तो न्यून कोण के सामने भुजा का लगा लंब, आई बच्चे से आधार एच। ठीक है,
एच का मान कितना दिया है 2 दिया है, पी का मान कितना है 1 दिया है, और बी का मान √3 दिया है। ठीक है, जब आपका न्यून कोण सी हो तो ये आपका इस तरह होगा। ठीक है, देखो जब सी हो तो इस तरह, ये है तो इस तरह। क्लियर क्लियर। अब यहाँ पर आना है, देखो यह ए लिखा है, मतलब हमके न्यून कोण ए का चाहिए। किसका? जब न्यून कोण का हो ये हो उसका हमको चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा चित्र है। क्लियर, चित्र है, चित्र है, ये किसका चित्र है? ए न्यून कोण का। क्लियर। देखो तो पी का मान कर 1 दिया तो 1 यहाँ लिख देंगे। ठीक है, 1 दिया, एच का मान कर 2 तो दिया 2 लिख देंगे, गुणा। क्लियर। अब देखो बी का मान कर दिया √3 दिया है ना, √3 दिया है, √3 लिख देंगे। अब देखो ये एच का मान कितना दिया है 2, यहाँ 2 लिख देंगे, प्लस में प्लस। क्लियर। अब देखो अब हम चलते हैं, सॉरी गलती होगा, ये वाला सही है, ये वाला गलती है। देखो यहाँ पर ए था इसलिए हम 1 लगाएंगे। अब यहाँ पर कोस क्या है? सी है, तो जब सी है तो सी वाला न्यून कोण लगाएंगे। जब क्या सी वाला, जब सी रहेगा यहाँ पर तो सी न्यून कोण वाला लगाएंगे। अगर यहाँ ए रहेगा तो यहाँ ए कोण न्यून कोण वाला लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सी है तो एक मतलब यहाँ सी वाला न्यून कोण का हम मान रखेंगे। तो बी का मान क्या दिया है √3, तो √3 लिख देंगे। देखो एच का मान कितना दिया 2, तो एच का मान 2 हो गया यहाँ पर। ठीक है, प्लस। अब देखो यहाँ पर दिया है कोस ए, तो अब इसका हम इसका लेंगे, तो इसका बी का मान क्या दिया है? बी का मान √3 दिया है, तो √3 एच का मान 2 गुणे हो गया। ठीक है। अब देखो पी का मान कितना दिया है? इसमें सी वाला में 1 दिया तो 1 नहीं, एच का मान 2 थे, 2 थे, हो गया। अब देखो ये आपका होगा तो कितना हो जाएगा √3 बटा में कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 प्लस √3 बटा में कितना हो जाएगा 4। ये आपका एलसीएम जो निकलेगा तो कितना हो जाएगा 4 बटा में √3 प्लस √3 कितना हो जाएगा √3 प्लस √3। अब देखो √3 क्या है? कितना 1 है, इसके आगे 1 है, 1 के कितना हो जाएगा 2, तो √2 बटा में 3। यही आपका आंसर है। देखो तो आपका आंसर दे रहा है इतना 2 √3 बटा में 4। गलती हो गया, रुक जा, गलती है। देखो कहाँ गलती है हम लोग को, देखो हम लोग को गलती कहाँ, इसी में गलती है। देखो यहाँ पर आपका दिया है, देखो यह सूत्र दिया आपका दिया है यहाँ पर देखो, यहाँ से देखो ये आपका समकोण त्रिभुज है, ये आपका बी क्या है समकोण है, ये आपका ए है, ये आपका सी है। क्लियर किया सी। अभी मान कितना दिया है? अभी पी का मान कितना दिया है? पी का मान 1 दिया है, बी का मान कितना दिया है √3 दिया है, एच का मान दिया कितना 2 दिया, ये आपका दिया है। ठीक है, इतना बात ध्यान में आ गया, ये आ गया। क्लियर। अब देखो ये आपका क्या है ए है, तो ये आपका कहाँ है? ए यहाँ पर, इसे मानो न्यून को। या साइन के आगे ए है, अगर यहाँ पर आता बी तो हम मानते हैं बी को न्यून कोण, यहाँ पर आता सी तो हम मानते किसको? सी का न्यून कोण। ठीक है। यहाँ पर जो भी अक्षर रहेगा, ए रहेगा, बी रहेगा, सी रहेगा, डी रहेगा, ई रहेगा, एफ रहेगा, जी रहेगा, तो आपका क्या होता है? वह न्यून कोण होता है। क्या होता है? न्यून कोण होता है। ठीक है, न्यून कोण। आपको 2 बात याद रखना है कि न्यून कोण के सामने वाला भुजा क्या होता है? लंब होता है। लंब मतलब पी से
लंब होता है, इसे पी सूचित करते हैं, ठीक है, लंब। आपको यह बात याद रखनी है पहले नंबर कि न्यून कोण के सामने वाला भुजा का वाला लंब होला, ठीक है। देखो कैसे, देखो यह त्रिभुज है, ये आपका बी हो गया, ये आपका ए हो गया, ये आपका सी हो गया। ये से मान लो क्या, ये आपका मान लो सी क्या है, आपका सी आपका न्यून कोण है, सी आपका न्यून कोण है। तो सी के सामने वाला भुजा का कहलाई पी कहलाई, पी मतलब लंब कहलाई, ठीक है, क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। क्लियर, क्लियर, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, क्लियर। अब यहाँ पर थोड़ा आप इसे चाहेंगे तो दूसरे कॉपी दूसरे पेज पर आप नोट कर सकते हैं, ठीक है, चाहे आप उसी को किसी अपने पेज में एक साइड नोट कर सकते हैं, ठीक है, ठीक। अब देखना, अब दूसरा देखना, दूसरा, क्योंकि मेरे पास जगह बहुत कम है ना। देखो न्यून कोण, न्यून कोण, न्यून कोण, नहीं न्यून कोण, देखो समकोण, क्या समकोण, समकोण, समकोण के सामने वाले, समकोण के सामने वाला भुजा, भुजा क्या होता है, कर्ण होता है, कर्ण, भुजा कर्ण, ये ऐसी याद चले, सोचिएगा यच कर्ण होता है, ठीक है, कर्ण होता है। देखो ये आपका त्रिभुज है, त्रिभुज हो गया, ये आपका हो जाएगा बी समकोण, बी का हो जाएगा समकोण, देखो बी का हो जाएगा समकोण। तो यह समकोण के सामने कौन सा भुजा, यही भुजा, यही भुजा, ये भुजा है ना, हाँ यही भुजा है आपका, ये आपका हो जाएगा क्या, यच कर्ण हो जाएगा, ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। क्लियर, क्लियर। समकोण के सामने वाला भुजा क्या कहलाता है, कर्ण होता है। न्यून कोण के सामने वाला भुजा आपका लंब होता है। यह आपको दो को बात त्रिकोणमिति में याद रखनी है, ठीक है साथियों। तब इसे मिटकाता हूँ, क्लियर, इसे भी मिटका देता हूँ, क्लियर। अब इसे हम चित्र बनाते हैं, यहाँ पर आपको समझाते हैं। सी दिया है, बी आपका समकोण है, ए दिया है, कर है बोल रहा है कि यहाँ पर देखो कि बी आपका समकोण होना चाहिए, तो बी आपका समकोण हो गया। हाँ अब देखो पी का मान कितना दिया है, पी का मान 1 दिया है, बी का मान कितना दिया है, बी का मान √3, एच का मान 2 दिया है, 2। अब देखो यह ए है, तो ये आपका हो जाएगा न्यून कोण ए, न्यून कोण ए। तो ए के सामने वाला भुजा क्या कहलाई, लंब कहलाई, क्या कहलाई, लंब। तो ये हो जाए जो बी का मान बाद हो जाए पी का मान हो जाए, क्या हो जाए, पी का मान हो जाए। आज जो पी का मान बा ये किसका मान हो जाए, बी का मान हो जाए, ठीक बा। जब ए रहता, ठीक बा, ए रहता, तो यहाँ पर क्या बात, पी का मान कितना हो जाए, √3, एच का मान आपका 2 हो जाएगा, गुण। अब देखो बी, अब ये सी है, सी है तो आपका क्या रहेगा, यहाँ पर सी न्यून कोण है, तो न्यून कोण जब सी रहेगा तो इसका हो जाएगा, इसका सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा। तो क्या इसका मान दिया है, लंब हो जाएगा, ये आपका आधार हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, √3, ठीक है, √3। अब एच का मान कितना दिया, 2 दिया प्लस, क्लियर, क्लियर। अब देखो कोस ए दिया है, कोस ए दिया है, तो कोस ए दिया, तो कोस ए दिया तो मतलब कि न्यून कोण क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। और न्यून कोण जब ए रहेगा तो उसके सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, उसका लंब हो जाएगा, ठीक है। तो जो बी है आधार वो क्या बन जाएगा, लंब बन जाएगा, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, आपका पी का मान हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका जो पी का मान हो जाएगा बी का मान, ठीक है। तो बी का मान कितना हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा, एच का मान 2 हो जाएगा, गुणे। अब देखो अब साइन सी मतलब कि सी क्या होना चाहिए, न्यून कोण होना चाहिए। तो न्यून कोण के सामने वाला भुजा क्या होता है, लंब, और लंब का मान कितना दिया है, 1 दिया है, 1, एच का मान 2, ठीक है। इस तरह से जब ये 3 3 होगा तो ये कट के कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। आई कितना होगा, 4 हो जाएगा, क्लियर। अभी बताया जब 2 रहता है तो कट जाता है, ठीक है। अब देखो ये एक कितना हो जाएगा आपका, आधा आधा 1 हो जाएगा, ठीक है, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा आधा आधा, ठीक है। अच्छा इसी तरह कर लो, देखो
अब इसे जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका 4/4 तो कट जाएगा कितना हो जाएगा 1। एक आ गया आंसर। इसका आंसर कितना आया 1 आया। पहला का आंसर 1 आया। ठीक है, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले लेवल पर। अब दूसरा का मान निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पर मान लेते हैं p का मान क्या था 1, b का मान √3, h का मान 2। इतना हमको पता रहना चाहिए, 3 चीज़, तभी हिसाब बन सकता है। दूसरा हमारा क्या है, दूसरा हम बनाएंगे करें कोस a इंटू कोस c माइनस साइन a इंटू साइन c, यह दिया है। ठीक है, इसका सूत्र होता है b/h इंटू b/में h लिखेंगे, इसका हो जाएगा p/h इंटू p/में h। ये आपका सूत्र होता है। क्लियर क्लियर। अब देखो, अगर हमारा को जाएगा कोस हमारा क्या है, कोस a है, कोस a है। देखो ये कोस a है, कोस a का मान कितना था 1/2, ये लिखेंगे 1/2 गुणे। ठीक है, कोस c का मान कितना है, कोस c का मान ये दिया है। कोस c का मान कितना है √3/2, √3/2। क्लियर क्लियर। माइनस, अब देखो साइन a का मान कितना दिया है √3/2। ठीक है, साइन c का मान कितना है, c का 1/√। ठीक है, क्लियर। ये आपका हो जाएगा √3/4 हो जाएगा, माइनस या गुणा √3/4 हो जाएगा। अब इससे एलसीएम निकालना, कितना हो जाएगा इसका 4, तो √3 माइनस √3 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। और 0 को अगर भाग दें किसी संख्या का तो 0 होता है। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा 0 आंसर आ जाएगा। ठीक है साथियों, हाँ, तो ये आपका हो गया 9वां प्रश्न। ठीक है, इसमें टाइम लग गया ज़्यादा कि नहीं। हाँ, मैथ में ये होता है, अगर एक साल फंस गया तो आपका बहुत टाइम ले लेता है, अगर नहीं फंसा तो आपका फट दिन बन जाएगा। ठीक है, ठीक है। बाकी इसे ख़त्म करेंगे आज। ठीक है, क्लियर क्लियर। अब चलते हैं हम 10वां नंबर पर। 10वां नंबर कह रहा है आपका 10वां नंबर 10वां नंबर कह रहा है कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q क्या हो, समकोण है, समकोण है। ठीक है, तो PR प्लस जो इंक डाल लेता हूँ थोड़ा, आपको मैं दिखाई दूँ या ना दूँ, बाकी आपको अच्छी तरह से बोर्ड दिखाई देना चाहिए। ठीक है, मैं आपको दिखाई दे या चाहे ना दे, ताकि आपको बोर्ड दिखाई देना चाहिए, क्योंकि हम तो ऐसे ही कलुआ हैं। ठीक है, क्लियर। तो PR प्लस QR, चलो PQ 25 और PQ बराबर करते हैं 5 cm दिए। ठीक है, 5 cm है, तो क्या कर रहा है कि साइन P और कोस P और टेन P, साइन P कोस P और टेन P क्या करें के मान ज्ञात करें, ज्ञात
कीजिए। ये आपका दिया है सवाल, ठीक है। चलो बनाते हैं। देखो पहले लिखेंगे 10 नंबर इस तरफ फटफट, सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन, ठीक है। लिखेंगे दिया है, दिया है, क्या दिया है देखो, दिया हमको पी आर क्यू आर बराबर कितना दिया है 25 cm, ठीक है। 25 cm दिया है, और क्या दिया है, और पी बराबर, और क्या दिया है पी क्यू बराबर कितना दिया है आपका 5 cm। क्लियर, ये दिया है। और हम चित्र बनाते हैं, चित्र देखो, ये आपका क्या है, क्यू क्या आपका समकोण, ठीक है। ये हो जाएगा पी हो जाएगा, यह आर हो जाएगा, ठीक है। पी क्यू बराबर कर दें 5 cm, 5 cm हो जाएगा। और दिया यहाँ पर दिया कितना पी आर और क्यू आर बराबर 25 cm दिया, मतलब हमके अभी कोई मान दिया है, हमका निकालना है एच का मान, हमको बी का मान भी निकालना है और हमको एच का मान भी निकालना है, दोनों का मान। तो हम बी को मान लें क्या, एक्स मान लें, ठीक है, और एच को मान लें वाई, ठीक है। तो यहाँ पर देखना, यहाँ पर हम मान धरेंगे, देखो यहाँ पर मान लेंगे, तो पी आर बराबर कितना वाई, पी आर बराबर वाई प्लस क्यू आर कितना है एक्स बराबर 25 cm, ठीक है। 25 नहीं लिखेंगे। अब देखो वाई है, वाई हो जाएगा, ये एक्स यानी एक्स प्लस है तो एक चेंज आकर क्या हो जाएगा माइनस, तो क्या हो जाएगा एक्स 25 माइनस एक आपका समीकरण 1 हो जाएगा। समझ में आ गया आपको, वाई बराबर, और देखो प्लस में है एक्स तो चल जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस। क्लियर, हम इसे समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। क्लियर, समझ में आ गया आपको। अच्छा इस तरह मान लो, देखो ऐसे बना लो, लेट मतलब माना, पी आर बराबर क्या है वाई और क्यू आर बराबर एक्स, ठीक है। तो आपका यह नाउ मतलब ठीक है। यहाँ पर पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 cm, यहाँ पर वाई प्लस एक्स बराबर 25, यह जाएगा तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो वाई बराबर 25 माइनस एक्स, यह का समीकरण 1। क्लियर हो गया। अब देखो, अब सूत्र अब लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से जो आपका y है किसके बराबर है, एच के बराबर है, ठीक है। यहाँ पर मैं बनाया हूँ कि y जो है किसके बराबर है, एच के बराबर। अब देखो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये सूत्र होता है हमारा, ठीक है। अब देखो पी का मान कितने, एच का मान दिया हमारा 25 माइनस एक्स दिया है, इसका स्क्वायर कर देंगे। पी का मान कितना दिया, पी का मान दिया 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर आपका बी का मान दिया कितना एक्स, यहाँ पर यस का स्क्वायर। क्लियर हो गया, यस का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर ए प्लस बी का स्क्वायर पर हम तोड़ देंगे, तो ए यहाँ पर देखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर माइनस ए माइनस क्या होता है ए होता है आपका माइनस 2ab होता है, इस तरह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, ठीक है। यही सूत्र होता है ना, होता है कि नहीं। किनको याद नहीं हुए हैं, जिनको याद नहीं हुए याद कर लें। क्लियर, ठीक है। अब देखो 25 के आपका स्क्वायर कितना होता है 625 होता है ना, 25 का वर्ग कितना होता है 625। क्लियर,
यहाँ पर हो जाएगा प्लस एस स्क्वायर, ठीक है, क्लियर। इस तरफ 12। अब देखो माइनस 2 गुणे कितना हो जाएगा 25 इंटू एक्स जाएगा, हो जाएगा। अब 25 का और 50 पर 25 होता है, आई स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर क्लियर। अब इसे मिटा देता हूँ, यहाँ पर जगह बहुत कम है ना, इसीलिए। समीकरण वहाँ याद रखना आपको, हम मान उसमें रखेंगे फिर। देखो 625 माइनस और प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो ये कितना होगा, 25 गुना का 50 कितना होगा माइनस 50 एक्स, ठीक है, 50 एक्स हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा 25 एस स्क्वायर हो जाएगा। हो गई। अब देखो तोड़ सकते हैं हम लोग, एस स्क्वायर माइनस 50 एक्स प्लस 625 अभी हमें गुणनखंड यहाँ तोड़ना होगा, गुणनखंड से तोड़ना पड़ेगा, गुणनखंड विधि लगा हमको तोड़ना पड़ेगा, ठीक है, बड़ी लंबा जा सकता है, क्लियर क्लियर। देखो कट रहा है कि नहीं, यहाँ तो कट ही जाएगा, एगो ई कट गया, ई कट गया, कट गया। अब देखो 625, अब देखो ये प्लस में या तो माइनस हो जाएगा 25, ये प्लस में तो हो जाएगा यहाँ पर, या माइनस में प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 25 कितना 625, 600 भाग देते हैं 50 में, यक्स में कब नहीं कटेगा, 0 0 खत्म होगा, 12 5 60, कितना आ गया आपका यक्स बराबर 12 आ गया, यक्स बराबर 12 आ गया, ठीक है, यक्स बराबर 12, क्लियर, यक्स बराबर 12। अब यहाँ पर हम यक्स का मान धर देंगे, यहाँ पर यक्स का मान धर देंगे, मेरे पास जगह नहीं है तो आप यहाँ पर यक्स का मान धरेंगे, ठीक है, लिखेंगे यहाँ पर, रुक जा रुक, ऊपर वाला मिटका देता हूँ, क्वेश्चन में कोई अथू नहीं होता है, इसे मिटका देता हूँ। देखो अब लिखना यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, रखने पर तो आपका क्या हो जाएगा y बराबर 25 माइनस यक्स का मान कितना है 12 घटा कितना हो जाएगा 3 है आपका 1 13, तो y का मान कितना आएगा 13, ठीक है, y का मान 13, क्लियर क्लियर। तो यह बराबर कितना आएगा 13 हो जाएगा, ठीक है, हम लोग ज्ञात करते हैं। अब हमें tan p और tan मान निकालना है, ठीक है। तो हमारा y का मान है कितना, अरे यच का मान कितना आ गया, यच बराबर कितना आ गया हमारा 13, और ये आपका b बराबर कितना आ गया 12, ठीक है, क्लियर। अब देखो अब हम निकालना है जो कह दिया है, क्या दिया है साइन p दिया है, साइन p, तो इसका सूत्र होता है p बटा में एच, क्लियर। p का मान कितना दिया है, p का मान 5 दिया है, 5 रख देंगे, ठीक है, 5 दिया 5 रख देंगे। अब हमें एच का मान कितना दिया है 13 होगा, ठीक है। और यहाँ पर दूसरा देखो कोस p, इसका सूत्र होता है कोस p का b बटा में एच, b का मान कितना दिया है 12 दिया है, ठीक है, एच का मान 13, आपका तीसरा क्या दिया है tan p, ठीक है, tan p का सूत्र क्या होता है p बटा में b होता है, ठीक है। p का मान कितना दिया है, p का मान 5 दिया है, b का मान कितना दिया है, b का मान आपका 12 दिया है, तो यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। हम लोग तीनों बना दिए। टाइम देख लेते हैं, ढेर टाइम हो गया होगा तो नहीं बनाएंगे, लिख लो, एगो है ये टाइम है, कहाँ ढेर नहीं हुआ, लिखो 11वां सवाल लिखो पढ़ देना। फटाफट 11 सवाल प्रश्न लिखना, उसे हमारे ख़त्म कर देते हैं,
क्या रोज रोज उसे छुए को क्वेश्चन कराना है। क्लियर क्लियर। हम आपका एक के बारी आंसर बता देंगे, ठीक है, इसका हम लोग आंसर बता देंगे। क्लियर क्लियर। हम लोग आंसर बता देंगे। ऐसे आपका पहला का आपका क्या हो जाएगा आंसर, 11 नंबर प्रश्न का, 11 नंबर प्रश्न का हम आंसर बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं, आंसर। एक के बारे आंसर बताएंगे, आप प्रश्न लिख लेंगे, ठीक है। तो पहला का आपका आंसर क्या हो जाएगा, कहता है, प्रश्न बोल देता हूँ, कह रहा है कि tan a का मान सदैव 1 से क्या होता है, कम होता है, कम होता है कि नहीं। tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। हाँ नहीं जी, जो tan a का मान जो है tan a, tan का मान इसका 1 से आपका ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ठीक है, 1 नहीं हो सकता है। तो क्या हो जाएगा आपका, यह असत्य है। क्या है, असत्य। तो लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः tan a का मान, tan a का मान, ठीक, tan a का मान सदैव 1 से अधिक होता है। सदैव मान 1 से अधिक होता है। अतः tan a का मान सदैव 1 से क्या होता है, अधिक होता है, अधिक होता है, ठीक है, याद रखेंगे। इसलिए इसे ये क्या है, यह सत्य है, इसलिए यह असत्य है, असत्य है, ठीक है, ठीक है। दूसरा लिखेंगे, दूसरा कह रहा है कि कोण ए किसी मान के लिए सेक, इसमें दिया आपको सेक ए बराबर दिया, कितना दिया है, सेक दिया है ए बराबर कितना दिया है, 12/5 दिया है, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, एच बटा में होता है आपका पी, एच बटा में बी होता है ना, एच बटा में बी। बारिश हो रहा है साथियों। तो एच का मान कितना दिया, 12, एच का मान 12, बी का मान 5, तो हमारा पी का मान कितना आएगा, 4 हो जाएगा। कितना आएगा, कितना आएगा, अब देखो ये हमारा दे दिया है। अब लिखेंगे कि जो हमारा सेक ए बराबर दिया है 12/5, ठीक है, जिसमें कण सदैव लंब से क्या होता है, लंब और आधार से क्या होता है, ज़्यादा होता है, लंब और आधार से बड़ा होता है, बड़ा होता है। इसलिए यह क्या है, सत्य है। क्या है, सत्य है। क्यों, देखो, क्योंकि याद रखो एच का मान कितना है, 12, बी का मान 5, और पी का मान कितना हो जाएगा आपका 25, एच का मान कितना होता है, पी का मान। तो आपका 12 में से घटा देंगे 44 माइनस 25, कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से 4 में से कितना 9, ठीक है, बचेगा 3, 3 से 1, 119, 100√19 हो जाएगा आपका, इस तरह मान हो जाएगा 100√19, इसका मान पी का मान, ठीक है। 140 में घटाओ 25, कितना बचेगा 119, 5 5 14, 14 के 4 हाथ लगल, 1 आ 1 2, हाँ ठीक है। 2 3 4, ठीक है, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। इसलिए आप क्या है, यह कम है, यह कम है ना, 12
12 से कम है इसलिए आपका क्या हो जाएगा, यह सही हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ठीक है। आपका तीसरा कह रहा है कि कोट ए के कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। गलत है जी, कोसेंट नहीं होता है, कोसाइन होता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यह असत्य है। क्या है, यह असत्य है, असत्य है क्योंकि कोस ए का संक्षिप्त नाम क्या होता है, आपका नाम कोसाइन होता है। कहता है कोसाइन होता है, कोसाइन होता है। ठीक है। बारिश हो रहा है साथियों, लिखेंगे आपका ये हो गया। कह रहा है कि कोट ए और कोट ए और कोट ए बी ए का क्या गुणनफल है, तो ऐसा गलत है, यह गलत है क्योंकि जो आपका कोट का गुणनफल क्या होता है, 10 होता है। ठीक है। चौथा लिखेंगे। चौथा कह रहा है कि यह असत्य है, यह असत्य है। क्यों असत्य है, क्योंकि जो आपका देखो कोट ए होता है, क्योंकि कोट ए इसका गुणनफल क्या होता है, इसका गुणनफल 10 ए होता है। क्या होता है, का गुणनफल क्या होता है आपका, 10 ए होता है, 10 ए होता है। क्लियर। आपका लास्ट है आज, इसलिए आपका हड़बड़ में हो रहा है क्लास, क्योंकि बारिश हो रहा है इसलिए। ठीक है। चाहता तो बंद करता लेकिन नहीं। पांचवा कह रहा है कि किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 है, तो उसका मान क्या हो जाए। देखो कह रहा है कि यह असत्य है। कैसे असत्य है, आप देखो यह असत्य है। क्यों असत्य, देखो क्योंकि लंब और आधार से कोण क्या होता है, लंब और आधार से क्या होता है, कोण ज़्यादा होता है, कोण सदैव बड़ा होता है। ठीक है, सदैव बड़ा होता है, ठीक है। क्लियर। तो इसलिए आपका यह गलत है। साइन थीटा बराबर कितना दिया है, 4/3। पी का मान कितना दिया है, पी का मान ये 4 दिया, एच का मान आपका पी का मान दिया कितना, 4 दिया, एच का मान 3 दिया। या क्या होगा, पी ज़्यादा नहीं हो गया 3 से, पी नहीं ज़्यादा होगा 3 से, एच ले क्या हो जाएगा, पी ज़्यादा हो गया। इसलिए गलत है, क्योंकि आपका जो होता है लंब और आधार से क्या होता है, कोण हमेशा ज़्यादा होता है। ठीक है। ये इसलिए क्या गलत है, ये इसलिए असत्य है। ठीक है। ये आपका आज 8.1 ख़त्म हो गया। ठीक है। अब आपका कल होगा फिजिक्स होगा, क्लास चलेगा। देख लो बारिश हो रहा है तो अभी आपको पढ़ा रहा हूँ। चैनल सब्सक्राइब कर, लाइक कर। मिलता है अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।